डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करते हुए इसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे अगर हम लोग पहले लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को कंपैरेटिवली डिस्कस करें तो अगर इनके डिफिनेशन की बात करें तो लिक्विड के बारे में आप जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, सॉलिड से वीक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली हेल्ड नहीं रह पाते, यानी उनके बीच जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी वीक रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इतना कमज़ोर नहीं होता कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस को छोड़ करके चले जाएं, यानी वेपर स्टेट में निकल जाएं, यानी गैसेस स्टेट में आ जाएं। ठीक है, हालांकि इवेपोरेशन प्रोसेस होता है हर टेम्परेचर पर, तो कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल निकलते हैं कॉलिजन की वजह से, बट सारे के सारे नहीं निकल सकते एक साथ, इतना वीक अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर हम गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस स्टेट में गैसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स वो बिल्कुल फ्री होते हैं मूव करने के लिए इधर उधर। ठीक है, और उनके पास जो भी स्पेस अवेलेबल हो वो उस पूरे स्पेस में रैंडमली और फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसा लिक्विड के साथ नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड में मूवमेंट की तो फ्रीडम होती है, बट जो लिक्विड का कंटेनर है उसकी बाउंड्री के अंदर ही वो बिल्कुल रैंडमली और फ्रीली मूव नहीं कर सकते जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है, जबकि यहाँ पर कुछ हद तक होता है। जो बल्क के लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो अदर लिक्विड मॉलिक्यूल को या सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल को काफ़ी हद तक बांधे रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल की, तो अगर हम शेप और वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनेट होता है, और लेकिन इसका शेप डिफरेंट नहीं होता। कैसे? जैसे कि अगर आप वाटर लें तो अगर वाटर को आप ग्लास में लेते हैं तो वो ग्लास का शेप एक्वायर कर लेता है, अगर आप उसको सॉसर में लेते हैं तो सॉसर का शेप एक्वायर कर लेता है। बट जो लिक्विड वाटर का वॉल्यूम होगा वो तो फिक्स होगा। अब जैसे हाफ़ लीटर अगर आपने वाटर लिया है तो उसको आप किसी कंटेनर में ले रहे हैं, बॉक्स वाले कंटेनर में, तो उसका वॉल्यूम हाफ़ लीटर होगा, और उसे आप किसी सॉसर टाइप के कंटेनर में ले रहे हैं तो उसका शेप अलग होगा, बट वॉल्यूम तो उसका हाफ़ लीटर ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से वॉल्यूम तो फिक्स होता है लिक्विड का, बट शेप फिक्स नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें गैस का, तो गैस का न तो शेप फिक्स होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि जब गैस फ्री होता है तो वो किसी भी अवेलेबल स्पेस को एक्वायर कर सकते हैं, और जो भी उस इस अवेलेबल स्पेस का वॉल्यूम होगा वही उस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो न तो इसका शेप फिक्स है न ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। डेंसिटी की अगर बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से लोअर होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल आप जानते हैं बहुत पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली दूर होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल दूर होंगे तो उनकी डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड से कम होती है। अगर गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर होते हैं, तो इनकी डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड दोनों से काफ़ी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विड जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत थोड़े एक्सटेंड तक ही कंप्रेसिबल होते हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ही हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया सकता क्योंकि स्पेस बहुत कम है। लेकिन वहीं अगर हम गैस की कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो बहुत हाई होता है, क्योंकि उनके बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, आप उसको हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो लिक्विड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड से कम होता है। ठीक है,
क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, इस वजह से उनको ब्रेक करने के लिए कम टेम्परेचर तक उनको हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से जनरली नीचे होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल आप वाटर ले सकते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी आइस फॉर्म में वो 0 डिग्री होता है, रूम टेम्परेचर 25 से नीचे है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है। वहीं अगर हम गैसियस स्टेट में बात करें तो गैसियस स्टेट में गैस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होता है। ठीक है। और अगर इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों ही रूम टेम्परेचर से यानी 25 डिग्री से नीचे ही होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से वो आपस में इंटरमिक्स भी हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। लेकिन इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है इसकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न या इंटरमिक्सिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होगा। जैसे अगर आप हनी को पानी मिलाएं तो बहुत धीरे धीरे इंटरमिक्स होगा, वहीं इंक को पानी मिलाएं तो काफ़ी तेज़ी से मिक्स होगा, क्योंकि हनी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं हम गैसेस के डिफ्यूज़न की बात करें तो गैसेस काफ़ी तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं। ठीक है, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। यहाँ तक कि उनकी डेंसिटी भी बहुत हद तक मायने नहीं रखती है। डिफरेंट डेंसिटी की गैसेस बहुत तेज़ी से इंटरमिक्स हो जाते हैं। फिर भी अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें तो ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होती ही है। अगर गैस में भी इसकी बात की जाए तो हाई डेंसिटी की गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे बात अगर करें तो हम लोग कुछ वर्ड बोल देते हैं गैस और वेपर, क्या एक्चुअल में इनमें क्या डिफरेंस है, इस बात को अगर हम लोग देखें तो वेपर ऐसे गैसेस होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और उनको हीट करके उनको गैसेस स्टेट में चेंज किया जाता हो, उनको हम वेपर बोलते हैं। जैसे स्टीम, वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं तो वो गैसेस स्टेट में जाता है, तो ये आपका वेपर कहलाएगा। ठीक है। लेकिन गैस रूम टेम्परेचर के गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब ये सब रूम टेम्परेचर पर ही गैसियस स्टेट में ही होते हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये एक सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर होता है, जो कि बना होता है कैसे, गैसेस के आयनाइजेशन से। जब गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो गैसेस आयनाइज हो जाती है और उन बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी आ जाती है और वो ग्लो करने की उनमें प्रॉपर्टी आ जाती है, और इस ग्लो करने वाली प्रॉपर्टी वाले गैसेस आयन को ही हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। इसके एग्जांपल नियॉन साइन बल्ब हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब हैं या ग्लोइंग स्टार्स हैं। नियॉन साइन बल्ब में डिफरेंट गैसेस भरी जाती है, उस बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो उससे अंदर गैसेस आयनाइज हो जाते हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो ग्लो करने लगते हैं, जिसकी लाइट हमें नज़र आती है। यही चीज़ हमें फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी दिखता है। स्टार्स की बात करें तो स्टार्स के आउटर सरफेस में डिफरेंट गैसेस होती हैं, आयनाइज गैसेस होती हैं, और वो ग्लो करने की प्रॉपर्टी की वजह से ही स्टार ग्लो करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये बिल्कुल प्लाज्मा का उल्टा है कि सुपर अनएनर्जेटिक, सुपर अनएक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें जो ये स्टेट जो है वो कि लो डेंसिटी की गैसेस को कंडेंस करके बनाया जाता है। ठीक है। सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन एक साथ मिलकर इस स्टेट ऑफ मैटर को खोजे थे। ठीक है। और अब हम डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर की एनर्जी ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे कम एनर्जी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की होती है, उसके बाद सॉलिड की, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, यही एनर्जी का ऑर्डर होता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करिएगा। थैंक यू।